साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट हम बिहार राज्य से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर किस तरह से वहां पे साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया। आज उनके लिए खुशखबरी वहां से निकल कर आ रही है। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जो साक्षरता कर्मी हैं, चाहे वहाँ पे मंत्री हो, विधानसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो, विधान परिषद सदस्य हो, सबसे मिल रहे हैं। जिस तरह से इनके संदर्भ में बड़ी अपडेट आई है, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या देखने वाले समय में क्या बिहार ही एक ऐसा राज्य होगा जिसके माध्यम से पूरे देश के साक्षरता कर्मियों का भविष्य तय होगा? ऐसा लग रहा है। जिस तरह से वहाँ पे साक्षरता कर्मी प्रयास कर रहे हैं कि सर्वप्रथम बिहार में ही साक्षरता कर्मियों का समायोजन होगा, तो पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएंगे कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल द्वारा क्या जानकारी दी गई है और तमाम जानकारी शिक्षा प्रेरकों के संविदा बहाली के लिए क्या आ रही है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे, तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश से बेरोजगार निष्कासित कर्मियों की आवाज़ बना है। जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। तो साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे साक्षरता कर्मी लगातार अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं, जिसके तहत सरकार अब इन साक्षरता कर्मियों की सुध लेने की बात कर रही है। तो क्या जानकारी आ रही है बिहार से, पूरी रिपोर्ट हम आपको ले चल रहे हैं, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, आज दिनांक 29 सितंबर 2022 को माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा संविदा कर्मी वाला लेटर मांगा गया था। 2015 में प्रधान सचिव RK महाजन के द्वारा बिहार के सभी प्रेरक को संविदा कर्मी का दर्जा दिया गया था। लेटर जमा करके दरमियान आज संध्या 6 बजे मुलाकात हुई। उनकी आवाज़ से हम लोग प्रेरक को बहुत करीब से माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जानते हैं। उन्होंने कहा, हमारा जो संकल्प है, बहुत जल्द आप लोगों को बुलाकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। 5 अक्टूबर से प्रदेश कमेटी द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री से बात कर बहुत जल्द ही प्रेरक समागम कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में किया जाएगा और जैसी भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रदेश के तमाम जो साक्षरता कर्मी हैं, जो बदहाल हैं, जो अपने बहाली की बात जोड़ रहे हैं, सबक प्रेरक भाई बहनों से निवेदन है, कभी से तैयारी में लग जाए। जो पुरुष प्रेरक भाई हैं वह पत्नी के साथ, बहन प्रेरक भाई के साथ, जो भी हैं वह लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद व शिक्षा मंत्री उपस्थित हो सकते हैं। यह जानकारी इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल के तरफ से हमें प्राप्त हुई है। तो साथियों, जिस तरह से साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष किए हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में प्रदेश के जो लाखों साक्षरता कर्मी हैं, जिस तरह से वहाँ पे संविदा कर्मियों की सूची वाला लेटर माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा पुटअप किया गया है, आने वाला समय निश्चित तौर पे साक्षरता कर्मियों का होगा। तो प्रेरकों के बकाया मानदेय देने का आग्रह बराबर किया जा रहा है। बिहार के तमाम जनपदों से खबर आ रही है, जहां पर बिहार विधानसभा में राजद के उप मुख्य संचेतक अख्तर इस्लाम शाहीन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत नियुक्त प्रेरक समन्वयकों का समायोजन करने व बकाया राशि भुगतान करने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 402 दिनांक 2/3/2021 11 के आलोक में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम अंतर्गत नियुक्त प्रेरक समन्वयकों ने वर्ष 2011 से 31 मार्च 2018 तक कार्य किया है। 31 मार्च 2018 के बाद इनका अवधि विस्तार नहीं किया गया है। तो इनका जो बकाया मानदेय है, इनकी संविदा बहाली जो पेंडिंग पड़ी है, इनका कहीं न कहीं समायोजन सरकार को करना चाहिए। तो जिस तरह से मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, समन्वयक के समायोजन और बकाया राशि का भुगतान की मांग किया है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, जिस तरह से लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष किए हैं, जिस तरह से वहां पे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों के बहाली का रास्ता साफ होगा और हम लगातार पूरे देश और प्रदेश की रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे। तो साथियों, निश्चित तौर पर इस वीडियो पर आप लोग बने रहें और जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी उस पत्र की कापी भी आपको लगातार प्रेषित किए हैं और वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किए हैं। जिस तरह से मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख समन्वय के समायोजन और बकाया राशि भुगतान की मांग के संदर्भ में पत्र लिखा था।
तो समस्तीपुर बिहार विधानसभा में उप मुख्य संचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त प्रेरक समन्वयकों को समायोजन बकाया राशि का भुगतान कराने हेतु आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक संख्या के आलोक में नियुक्त शिक्षा प्रेरक जो कि 2011 से ही संविदा पे काम कर रहे थे, 31 मार्च 2018 के बाद इनका अवधि विस्तार नहीं किया गया है। उपरोक्त अवधि में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम के अलावा बिहार सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्य जैसे मद्य निषेध अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान, दहेज उन्मूलन अभियान, हमारी गांव हमारी योजना का सर्वे का कार्य, इजिक कार्य, मानव श्रृंखला इत्यादि को उन्होंने कुशलतापूर्वक अंजाम दिया है। इन लोगों का 18 माह का बकाया मानदेय, 6 वर्ष से 6 माह का कार्यालय व्यय की राशि का भुगतान लंबित है। श्री शाहीन ने उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए बकाया भुगतान कर पुनः समायोजन करने हेतु आवश्यक पहल करने का आग्रह मुख्यमंत्री से लिखा है और पत्र लिखकर भी इनसे अनुरोध किया है। तो साथियों, लगातार हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से मुख्य सचेतक अख्तर इस्लाम सहित तमाम जो विधायक हैं इनके समर्थन में आए हैं, तो निश्चित तौर पर साथियों आने वाला समय अब साक्षरता कर्मियों को होगा। जिस तरह से साक्षरता कर्मी बिहार में संघर्ष किए हैं, निश्चित तौर में पूरे प्रदेश के लिए लोग नजीर साबित हुए हैं। आने वाला समय देश और प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मियों के जीवन में प्रकाश लेकर आता है। तो साथियों, लगातार सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश और प्रदेश की जानकारी आप तक पहुँचाता है। जिस तरह से आज माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा संविदा कर्मी वाला लेटर जो 2015 में प्रधान सचिव R.K. महाजन के द्वारा बिहार के सभी शिक्षा प्रेरक सहित संविदा कर्मी का दर्जा जिनको प्राप्त किया गया था, उसको आज संध्या 6 बजे अपनी मुलाकात में पुटअप करने की बात कही है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है कि शिक्षा प्रेरकों का बहाली हमारी सरकार बहुत जल्द करेगी। जो वादा हमारा सरकार किया है उसको यथाशीघ्र पूर्ण करेगी। तो साथियों, जिस तरह से बिहार में वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उर्फ हिंदल, साजिद इकबाल सहित तमाम साथी ने प्रयास किया है, उस प्रयास का प्रतिफल आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे हम इंद्रभूषण कुमार उर्फ हिंदल, साजिद इकबाल, हरिकिशोर कुमार सहित तमाम ऐसे साथी हैं जो कि अपने जीवन का अमूल्य समय इस योजना में दिए थे और प्रदेश के लाखों साक्षरता कर्मी जो बदहाल और परेशान हैं उनकी अवधि विस्तार, उनके बकाया मानदेय को लेकर जिस तरह से मुखाबिब हुए हैं, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिससे वे लोग मुलाकात न किए हों। उनके मुलाकात और प्रयास का नतीजा है कि एक बार सरकार बैकफुट पर आई है और जिस तरह से तमाम चाहे पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्षी हो, हर लोग इनके समर्थन में उतरे हैं। तो साथियों, आने वाला समय निश्चित तौर पर साक्षरता कर्मियों का होगा। और जिस तरह से बिहार के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से जो खबरें आ रही है, लगातार साक्षरता कर्मी हताश परेशान होकर भी आज संघर्ष की राह पे है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह संघर्ष की खबरें आ रही है और साक्षरता कर्मी अपने हक के लिए लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे साथियों 2018 के बाद एक बार पुनः 2022 में आशा की किरण उभरी है और ऐसा प्रतीत होता रहा है कि जिस तरह से साक्षरता कर्मी बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे साथियों पूरे देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों के लिए जीवन में प्रकाश लेकर बिहार के साक्षरता कर्मी आ सकते हैं। तो हताश निराश नहीं होइए। जो लोग घर बैठ के कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, तो कुछ पाने के लिए आपको इंद्रभूषण कुमार हिंदल, साजिद इकबाल, हरिकिशोर बनना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा। केवल घर बैठ के कमेंट करना आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पे प्रयास करना मुश्किल है, जैसा करके दिखाया है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार हिंदल, हरिकिशोर जी जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, साजिद इकबाल जो कि लगातार साक्षरता कर्मियों के हक के लिए तमाम विधान परिषद पार्षदों से मिलकर अपने समायोजन के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, तमाम सांसद विधायकों से पत्र लिखाने का काम कर रहे हैं और तमाम ऐसे विधायक सांसद हैं जो कि शिक्षा प्रेरकों का मुद्दा एक बार पुनः विधानसभा और लोकसभा में उठाने की बात कहे हैं। तो साथियों, हताश और परेशान न होइए। जिस तरह से बिहार ने संघर्ष किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द प्रदेश के जो लाखों साक्षरता कर्मी हैं, जो बदहाल हैं, जो परेशान हैं, जो कि दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, आज तमाम साथियों के प्रयास के द्वारा आज उनके बहाली का रास्ता प्रशस्त हुआ है। जिस तरह से
संविदा कर्मियों की सूची में शिक्षा प्रेरकों को पहले शामिल किया गया था, उसका लेटर भी माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा आज मंगाया गया है और बहुत जल्द पूरे प्रदेश का एक बैठक के माध्यम से समायोजन होगा, जहां पे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उप मुख्यमंत्री भी उसमें भाग ले सकते हैं और शिक्षा प्रेरकों के बहाली पर बड़ी घोषणा आपको देखने को मिल सकती है। तो साथियों, जिस तरह से बिहार ने शिक्षा प्रेरकों के भविष्य को लेकर संघर्ष किया है, निश्चित तौर पे पूरे देश के शिक्षा प्रेरकों को बिहार के साक्षरता कर्मियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और लगातार इनके तरह यदि प्रयास करोगे तो निश्चित सफलता मिल सकती है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं पूरे देश प्रदेश की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।